नमस्कार। आज मैं आपको कोशिका के बारे में पढ़ाने जाऊंगा। ये क्लास 9th के लिए भी है, लेकिन क्लास 9th के साथ साथ 10th या कोशिका 9th के लिए क्यों, कहीं भी काम आ सकता है। तो कोशिका कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए 10th में, 9th में, बायोलॉजी का एक सेक्शन कहीं भी काम आ सकता है। ठीक है, तो आज हम कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका है क्या, कैसी कोशिकाएं होती है, कोशिका के अंदर क्या क्या होता है, कोशिकाएं का काम क्या होता है हमारे शरीर में। ठीक है, तो बेसिकली कोशिका के बारे में जानेंगे आज। कोशिका कोशिका को कहते हैं हमारे जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। मतलब हमारे शरीर के सबसे छोटे से छोटे भाग को क्या कहते हैं, कोशिका ही कहते हैं, जिससे हमारा क्या होता है, पूरा शरीर चलता है। ठीक है, पूरे शरीर की एक्टिविटी कोशिकाओं पर निर्भर होता है। हमारे शरीर के अंदर ऐसे कई सारे लाखों करोड़ों कोशिकाएं भरी पड़ी है। ठीक है, तो कोशिका के बारे में जानने से पहले अब क्या करेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे कि कौन सी कोशिका कैसी होती है। जैसे हमारे शरीर के अंदर तो कहें कि छोटी होती है, लेकिन सबसे छोटी कोशिकाएं, सबसे बड़ी कोशिकाएं, सबसे लंबी कोशिकाएं, मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिकाएं, मनुष्य में सबसे छोटी कोशिकाएं, इस सब के बारे में जानना है हम लोगों को। ठीक है, ये विशेष रूप से बनाया जा रहा है 9th क्लास के बच्चों के लिए, क्योंकि उनका पहला चैप्टर ही क्या है, कोशिका। तो कोशिका की आधारभूत संरचना है, बस डायरेक्ट याद रखिए, कोशिका चैप्टर हमको क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए कोशिका में सबसे बड़ी कोशिका मतलब ऑल ओवर, मतलब छोटा से जीव से लेके बड़े जीव से लेके मनुष्य भी उसमें शामिल हो जाए, उसमें सबसे बड़ी कोशिका और सबसे छोटी कोशिका कौन होती है। तो सबसे बड़ी कोशिका होती है, पहले सबसे छोटी कोशिका ही देख लेते हैं। सबसे छोटी कोशिका होती है, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होती है। माइकोप्लाज्मा क्या होती है, सबसे छोटी कोशिका होती है। ये कोशिका जो होते हैं दिखेगा नहीं, लेकिन क्या है, माइक्रोस्कोप से देखा गया है तो सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, माइकोप्लाज्मा। और सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है, तो सबसे बड़ी कोशिका होती है, सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। क्या होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा इतना बड़ा होता है, शुतुरमुर्ग ऑस्ट्रिच जैसे आपने देखा होगा चिड़ियाघर में। शुतुरमुर्ग का अंडा क्या होता है, इतना बड़ा होता है, जो कहते हैं सेल की सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है, शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। कहा जाता है कि इसके एक अंडे से कम 10 से 12 आदमी ऑमलेट बना के खा सकते हैं। शुतुरमुर्ग एक ऐसा पक्षी है तो ये पक्षी, लेकिन इसका वजन इतना भारी हो जाता है कि ये उड़ नहीं पाता है। तो एकमात्र एक ऐसा पक्षी है जो उड़ नहीं पाता है, जो अपने वजन के कारण तो शुतुरमुर्ग हो जाता है। ठीक है, अब तो ये सबसे बड़ी कोशिका सबसे छोटी कोशिका तो ऑल ओवर में हो गया, लेकिन मनुष्य में सबसे छोटी कोशिकाएं, मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिकाएं कौन होती है, तो पहले उसके बारे में देखेंगे। तो देखो क्या करते हैं, मनुष्य में सबसे छोटी कोशिकाएं, मनुष्य में सबसे छोटी कोशिकाएं कौन होती है, तो मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका होती है, मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका होती है, इसे कह सकते हैं, हिंदी में कहेंगे शुक्राणु और इंग्लिश में इसे स्पर्म कहेंगे। 9th वाले बच्चे इस पर ज्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि उनका ये पहला चैप्टर है। तो मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु होती है, जो मेल में पाया जाता है। ये रिप्रोडक्शन चैप्टर जब आपको 10th क्लास में आपके सीनियर को पढ़ाया जाएगा तो आप पता कीजिएगा, वहां पर से उसके बारे में ज्यादा जानकारी करेंगे। तो मेल में शुक्राणु पाया जाता है, स्पर्म। ठीक है, और मनुष्य में, अब इसको ऐसी कर देते हैं, मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है, तो मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका होती है अंडाणु। अंडाणु, अंडाणु होती है, इसे इंग्लिश में ओवम कहेंगे, और ये फीमेल में पाया जाता है। ये भी क्या करेंगे, हम रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मनुष्य में सबसे बड़ी छोटी कोशिका शुक्राणु, स्पर्म, जो मेल में पाया जाता है। मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका, बड़ी कोशिका अंडाणु पाया जाता है, जो फीमेल का पार्ट है। मनुष्य में दोनों आ जाते हैं। ठीक है, इसी अंडाणु के कारण क्या होता है, महिलाओं में पीरियड चक्र शुरू होता है, यही अंडाणु बनते हैं। ठीक है, और शुक्राणु क्या होता है, आगे जाके हम रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ेंगे कि अंडाणु और शुक्राणु के सहयोग से क्या होता है, निषेचन की प्रक्रिया होती है। अब मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका पूरे ऑल ओवर में माइकोप्लाज्मा हो गई, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा हो गया, मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु हो गई, मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु हो गई। और मनुष्य में एक और होती है, मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका, मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका क्या कौन होती है, मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका, ये सिर्फ 9th वालों के लिए बहुत काम आ जाता है। मनुष्य में सबसे लंबी तो क्या होगा, तो उसका आंसर होता है, क्या कहेंगे उसे, तंत्रिका कोशिका, जो हमारे ब्रेन के नस से जुड़ा हुआ इधर जाके स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा। तो तंत्रिका कोशिका क्या है, हमारे शरीर की सबसे
लंबी कोशिकाएं। ठीक है, तो ऑल ओवर में सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटी कोशिका है शुक्राणु, सबसे बड़ी कोशिका है अंडाणु जो मेल का फीमेल का पार्ट है, सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका जो स्पाइनल कोर्ड इधर से जाकर हमारे ब्रेन में जुड़ा है। जब ब्रेन पढ़ेंगे तो तंत्रिका कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये कोशिका हो गया। कोशिका का खोज किसने किया? तो कोशिका होता क्या है, सबसे पहले कोशिका को किसने देखा? तो बेसिकली कोशिका का खोज किया है, कैसे याद रखेंगे? तो सबसे पहले कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया। लेकिन ये रॉबर्ट हुक ने जब किया कोशिका का खोज, किसने किया इसका खोज? तो लिख देते हैं रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक लिख देते हैं। चलिए, तो कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने कर दिया, लेकिन ये खोजा तो इसको पता चला कि तो मरा हुआ कोशिका है, तो आ जाता है कभी कभार मृत कोशिका का खोज किसने किया? तो रॉबर्ट हुक ने किया है। फिर इसके बाद जब मरा हुआ कोशिका खोज दिया तो फिर एक वैज्ञानिक आया, उसने क्या किया? लाइव मतलब जिंदा कोशिका खोज दिया। उसका नाम था एंटोनी वॉन लीवेनहॉक था। तो लीवेनहॉक बोल सकते हैं डैड, बस इसी से लीवेनहॉक। तो दोनों है, कोशिका अलग है, कोशिकाओं में भी दो भाग बांट दिया है। रॉबर्ट हुक तो सबसे पहला कोशिका का खोज किया ही, लेकिन ये मृत कोशिका का, मरे हुए कोशिका का खोज कर दिया। लेकिन लीवेनहॉक जो आया उसने जिंदे कोशिका का खोज कर दिया। ठीक है, तो कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने, जिंदा कोशिका का खोज किसने किया? तो लीवेनहॉक ने किया। ठीक है, इसके बारे में क्या अब जानेंगे, कोशिका के अंदर क्या क्या होती है। फिर एक वैज्ञानिक आया, उसने क्या किया? एक वैज्ञानिक था, उसका नाम था कोशिका विभाजन का सिद्धांत दिया। कोशिका विभाजन क्या होता है? देखिए, कोशिका विभाजन मतलब ऐसे समझ लिए, हमारे शरीर में मान लीजिए कोई चीज कोशिका जहाँ मर गई है, जहाँ कोशिका जितनी मात्रा में मरी वहीं से निकलना है। जैसे नाखून से नाखून की कोशिका निकलेगी, अगर नाखून कट गया तो बाल से बाल की कोशिकाएं निकलेगी। मान लेते कहीं पर हमारे शरीर में कट का निशान आ जाए तो वहां से क्या होता है? उतने ही मांस बनना है, हड्डी में हड्डी बनाना है, मांस की जगह मांस बनाना है, ब्लड की जगह पर ब्लड बनाना है। मतलब कोशिका का विभाजन का मतलब होता है कि हमारे शरीर में जितनी क्षतिपूर्ति होगी उतनी ही कोशिकाओं का पुनर्निर्माण हो जाएगा, उसे कहते हैं क्या? कोशिका विभाजन। उसका खोज किसने किया? कोशिका विभाजन का खोज किया है दो वैज्ञानिकों ने मिलकर किया है। उसका नाम था स्लाइडेन एवं स्वान। तो कोशिका विभाजन आप समझ जाइए, स्लाइडेन और दूसरा उसका वैज्ञानिक का नाम था स्वान। तो स्लाइडेन एंड स्वान ने क्या किया? कोशिका विभाजन का खोज। मतलब जितनी कोशिकाएं कटेगी फटेगी तो उतना ही जन्म है। लेकिन एक आंसर आप लोग दीजिए, क्या कोशिका विभाजन जरूरी तो है, लेकिन क्या ज्यादा कोशिका विभाजन होना अच्छी बात है या खराब बात है? आप लोग आंसर दीजिएगा, और नहीं तो फिर हम तो बताने वाले ही हैं। ज्यादा कोशिका बनना अच्छी बात है या खराब बात है? तो गलत बात है, एकदम बिल्कुल खराब बात है। मान लीजिए कि ब्लड में जितनी कोशिकाएं का निर्माण होना था लेकिन उससे ज्यादा हो जाता है। जब भी कोशिकाओं का ज्यादा से ज्यादा कोशिका विभाजन हो जाए, मतलब जितनी उपयोगिता हो, जितना उपयोग हो, जितनी मात्रा में हमें चाहिए उससे ज्यादा कोशिका विभाजन हो जाता है तो कैंसर का रूप लेता है। तो देखिएगा किसी का ब्लड में हो रहा है तो ब्लड कैंसर हो जाएगा, किसी का देखिएगा यहाँ एला उला निकल जाता है, या वो सब क्या है? कोशिका विभाजन ज्यादा हो गया तो क्या है? वो कैंसर का ही छोटा सा रूप है। ऐसा ना कि कुछ गलत है, लेकिन ज्यादा मात्रा में कोशिका विभाजन मतलब हो जाए तो कैंसर का रूप लेता है, घातक भी हो सकता है। लेकिन ये एला उला उतना खतरनाक नहीं है। तो देखिएगा किसी का मांस लटका रहेगा, किसी का थोड़ा बड़ा आ जाएगा, तिल बड़ा हो जाएगा, ये सब क्या हो चुकी है? कोशिका विभाजन ज्यादा हो चुकी है। ठीक है, तो इसके बारे में हम क्या करेंगे आगे देखेंगे। ठीक है, तो कोशिका विभाजन आपको समझ में आ गया क्या होता है? कोशिका विभाजन मतलब जितनी मात्रा में कोशिकाओं का नुकसान हो, क्षतिपूर्ति हो, उतनी मात्रा में कोशिकाओं का बनना ही क्या कहलाता है? कोशिका विभाजन। उसका खोज किसने किया था? तो स्लाइडेन एवं स्वान ने। तो देखिए कितने क्वेश्चन हो गए यहाँ से। कोशिका का खोज, मरे हुए कोशिका का रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले खोजा था। जिंदा कोशिका, लाइव जीवित कोशिका का खोज लीवेनहॉक ने किया। कोशिका विभाजन का खोज किसने किया? तो स्लाइडेन एवं स्वान ने किया। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे मनुष्य में सबसे छोटी शुक्राणु, मनुष्य में सबसे बड़ी अंडाणु, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका, ये मनुष्य में ही पाई जाएगी। ठीक है, इतने बारे में जान गए। अब क्या जानेंगे? कोशिका के अलग अलग अध्ययन करेंगे। थोड़ा क्या करेंगे? कोशिका के अंदर क्या होता है। कोशिका को तो देखा, लेकिन कोशिका को देखने के बाद कई सारे वैज्ञानिकों ने उसके अंदर और भी ताकना झांकना शुरू कर दिया, तो पता चला कि वहां पर क्या होंगे। तो ऐसे पता चला उसको कि कुछ इसमें और भी छोटे छोटे पाए जाते हैं, तो वैज्ञानिकों ने उसके बारे में भी पढ़ना शुरू किया। ठीक है, तो उसके बारे में भी हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे।
अभी तक इतना ही है, आगे जाके कोशिका के कई सारे अंगों को पढ़ेंगे जिसे कोशिकांग कहेंगे। ठीक है, कोशिकाएं बहुत प्रकार की होती है, जैसे एक कोशिकीय कोशिका वाले कई जीव होते हैं, जैसे एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव, जिसमें एक ही कोशिका पाई जाती है उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं, जिसमें बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती है उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे एक कोशिकीय में अमीबा आ गया, अमीबा के बाद माइकोप्लाज्मा, तो माइकोप्लाज्मा ही या पैरामीशियम कह दीजिए, क्लैमिडोमोनास है एक कोशिकीय। अमीबा तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुकोशिकीय में जितना आपको आंखों से दिख रहा है बड़े जीव, मनुष्य, पेड़ पौधे, गाय भैंस, घोड़ा, गधा, जिसमें मतलब बहुत सारी कोशिकाओं के। अमीबा में क्या होता है, ऐसा नहीं कि उसमें उसमें बनने के लिए उसको अंग चाहिए, कोशिका ही क्या होती है, अंगों का निर्माण करती है। और अमीबा को आंख, नाक, कान, हाथ पैर की जरूरत नहीं होती, लेकिन हमारा शरीर इतना बड़ा है कि हमारी कोशिकाओं को अलग अलग अंगों बनाने के लिए, अलग अलग अंग बनाने की बहुत सारी कोशिकाओं की जरूरत पड़ी हमारे शरीर बनाने के लिए। इसलिए क्या हुई, कोशिका का, इतनी कोशिकाओं का जब जरूरत पड़ गया हमें, इसलिए इसे क्या कहेंगे, बहुकोशिकीय हम लोग जीव आते हैं, बहुकोशिकीय में आते हैं। ठीक है, अगली वीडियो में क्या करेंगे, हम कोशिका के अंगों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। 9th क्लास वालों के लिए तो और भी ज्यादा है, और ये 9th क्लास के लिए नहीं, कोई भी इसको देख सकते हैं। थैंक यू।